हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप अपनी ज़िंदगी में अगर एक चीज़ पे एकदम परफेक्ट वर्क करते हैं ना, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है, ना ही कोई रोक सकता है आपको आगे बढ़ने से। जैसे क्या हुआ ना कि अभी मेरी बात हुई, एक दीदी है मेरी, तो उनसे ये बात हुई। तो वो जैसे वीडियोस वगैरह बनाती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम वो अपनी शेयर की मुझसे। जब भी वो प्रॉब्लम में आती हैं तो मुझसे बात करती हैं, उनको अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ अच्छा बोल देती हूँ, अच्छी राय दे सकती हूँ किसी को, बस मुझे ये अच्छा लगता है। तो वो यही बता रही थी कि वो यूट्यूब पे मैंने उनको कहा था कि आप करिए अपना काम, जैसे वो टीचिंग भी करती हैं और ये भी काम करिए, अपना वीडियोस वगैरह बनाइए, अपने ब्लॉग या जो भी आप, उनको हर चीज़ आता है। मतलब कहते हैं ना कि जो घरेलू चीज़ें होती हैं, सिलाई कढ़ाई बिनाई खाना बनाना, हर चीज़ आता है। मैंने कहा शेयर करिए, ये घर का काम है, घर बैठे काम है, आप करिए, इसमें भी हो सकता है कि आप सक्सेस हो जाए। तो वो करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं अच्छा लगता है उनकी ये चीज़ें। प्रोफेशनल भी कहिए, जैसे बाकी बाहरी जो दुनिया है वहाँ भी, और जो घर के लोग हैं वहाँ भी, उन लोगों को नहीं अच्छा लगता उनका ये काम करना। तो परेशान थी, मुझसे बात कर रही थी। तो ये सारी चीज़ों से, लेकिन हाँ ये है उनके अंदर कि उन्होंने ये कहा कि मैं अपना काम नहीं रोकूंगी। जब यहाँ तक मेरी बदनामी हो ही गई है कि ये वीडियोज़ बनाती हैं, ये काम करती हैं, तो मैं वहाँ पर रुकने वाली नहीं हूँ। क्योंकि सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मुसीबत आती है या कोई भी जरूरत पड़ती है तो कोई 1 रुपया देने नहीं आता है। बस घर के लोग कहिए या सब रिश्तेदार बन चुके हैं, है ना, उनके हस्बैंड भी नहीं है, और रिश्तेदार बन चुके हैं। जब कोई मौका आएगा तब आएंगे। ऐसा नहीं है कि कभी दुख सुख पूछे कि कितनी पैसे की जरूरत है तुमको, क्या चाहिए पैसे, क्या कुछ नहीं। पैसे से तो सब लोग दूर भागते हैं, भाई कहीं मांग न ले। तो फिर अगला इंसान अगर मेहनत करके अपना आगे बढ़ना चाहता है तो क्या इसमें हर्ज है। तो यही चीज मैं आप लोगों से भी कहूंगी। देखिए, जब भी आप कोई नया काम शुरू करेंगे ना, तो 10 लोग आ जाएंगे उसको, उस काम को बिगाड़ने के लिए। क्योंकि मेरे ख्याल से लोगों को ये लगता है कहीं आगे ना निकल जाए। जैसे क्या है ना कि एक परंपरा सी बन के आई है कि मेरे खानदान में ये चीज नहीं होते आया है, ये चीज तो आज तक मेरे घर में कोई किया ही नहीं है ना। तो जरूरी थोड़ी ना है कि जो खानदान में या ऐसा कुछ करते जो अभी तक नहीं आया है तो वो इंसान ना करे, गलत काम ना करे। ये तो 100% मैं कहती हूँ कि ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे मान प्रतिष्ठा पे आँच आए। लेकिन अगर कोई अच्छा काम है जिससे किसी का नुकसान नहीं होता है, वो व्यक्ति अपने में, मान लीजिए बहुत दुखी है, अगर हस्बैंड नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान कैसे अपनी जिंदगी बिताता है वो समझ सकता है। तो वो इंसान अगर इस तरह से खुश अपने आप को रखने का प्रयास कर रहा है, अपने आप को बिजी किया हुआ है और सोच रहा है कि कुछ अर्न भी हो जाएंगे, पैसे भी आ जाएंगे, तो क्या इसमें हर्ज है। ठीक है, आप खानदान में या और भी बाकी लोग नहीं करते आए हैं, तो कोई तो अलग काम करेगा, कोई तो एक नई दिशा में काम करेगा, तभी तो कहते हैं ना कि एक नया रुख बदलता है। और किसी का नुकसान तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कोई काम कर दिया जा रहा है कि। तो देखिए, कहने का ये मतलब है ना कि लोग हैं, ये समाज है, आपके अपने ही आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं जब आप कोई नया काम करना शुरू करते हैं। तो आप लोग भी इस चीज को महसूस कर रहे होंगे कि बिना मतलब के कहते हैं ना कि जैसे मेरे साथ भी ऐसा ही था कि जैसे मेरे घर में जो होता आया है मैं उस चीज से अलग हूँ। जैसे मेरे जो भाई बहन है वो अलग नेचर के हैं, उनका नहीं ये सब में काम में मन है, उनका बस घर में वो लोग रहने वाले हैं। लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं नहीं रह सकती, मुझे ऐसा है कि मैं बाहर निकल के काम करूँ। मैं एक लड़के की तरह से, अगर मेरे माँ बाप ने मुझ पर इन्वेस्ट किया है, पढ़ाया लिखाया है मुझे, तो मैं उससे कुछ करूँ। उनके माँ बाप को भी, मेरे माँ बाप बहुत खुश होते हैं मेरे इस चीज़ से, कभी कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, बाकी लोगों को बहुत दिक्कत है कि ऐसा क्यों करती हैं, और कोई नहीं किया तो यही क्यों करती हैं। भाई मुझे करना है, मुझे अच्छा लगता है। जैसे क्या है कि जैसे मेरी जब जॉब लग गई तो मैं लोगों को टिप्स बताने लगी कि पढ़िए, ऐसे पढ़िए, ऐसे करिए। मुझे अच्छा लगता है किसी की हेल्प करना। बहुत सारे लोग अपनी सीक्रेट नहीं शेयर करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है आज भी। मुझे जो मैं कर लेती हूँ, अगर मुझे फायदा हुआ, मैं एक्सपेरिमेंट की हुई चीज़ आप लोगों को बताती हूँ दूसरों को। तो उसमें भी ऑब्जेक्शन बहुत सारे लोग होता है। हालांकि इसमें किसी की मतलब इसमें कोई घाटा नहीं है किसी का, ये तो भाई एक सामाजिक कार्य हो गया ना कि सबका भला हो रहा है। बहुत सारे लोग मुझे इतना ब्लेसिंग देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन घर के ही लोगों को कुछ बहुत दिक्कत है कि अरे इन्हीं की नौकरी लगी है, ये नौकरी लग गई तो इतना बजाते हैं, सबको बता रही है। इतने सारे लोगों की लगी है तो लोग नहीं बताते, तो न बताएं। अगले की जिंदगी है, अगला अपना सीक्रेट नहीं शेयर करना चाहता, अगला आप अपने आप को ऐसा बना के रखा है कि नहीं भाई, जिसकी सरकारी नौकरी लग जाती है वो अलग प्राणी होता है, वो अलग दुनिया में रहता है, तुम नहीं कर सकते। वो सामने वाले को ये दिखाएगा कि तुम नहीं कर सकते। मैं उसमें की नहीं हूं। मैं ये कहती हूँ कि दुनिया में हर एक इंसान हर काम कर सकता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने लाख अभी तक बहुत गलती की है, अगर आप अभी तक आप पढ़ाई नहीं किए हैं, लेकिन अगर आप अब से भी आप
ठान लेंगे कि मुझे ये काम, पढ़ाई की बात मैं नहीं कर रही हूँ, किसी भी चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप सक्सेस होने की ठान लेंगे, दिन रात एक कर देंगे, तो आप अभी से कुछ भी कर सकते हैं। और रही बात बैकग्राउंड की, पैसे होने चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मेरे पास तो बैकग्राउंड ही अच्छा नहीं है, पैसे नहीं है, मेरे माँ बाप ने ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया। ये सब फिजूल की बातें हैं। अगर आप करना चाहेंगे तो आप जीरो बैलेंस से भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अपने कमाइए, थोड़ा थोड़ा करिए, पैसे इकट्ठे करिए, उससे काम करिए। आज मैं जो भी करती हूँ, जैसे मैंने एक आईफोन लिया या जो भी ऐसे चीज मैं गाड़ी लेती हूँ, वो भी है, ठीक है। आज मेरी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें अपने खुद के मेहनत से अर्न करके मैं करती हूँ। और इसके पहले भी जब मैं पढ़ती थी, तभी मैं छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन, जैसे मैं ग्रेजुएशन जब कर रही थी, छोटे बच्चों को ट्यूशन करती थी। मुझे शुरू से ये था कि अपने खर्चे में खुद उठाऊं, माँ बाप से न मांगू, मेरा शुरू से ऐसा है। और मैंने अगर ढोलक बजाना सीखा, मुझे ये लगा कि मैंने पैसे लगा के सीखे हैं, तो मुझे वहां से कुछ अर्न करने चाहिए, लोगों को सिखा के मुझे अर्न करने चाहिए। और मेरे पास सब ऑफर आते थे सामने से कि मुझे सिखा दीजिए, मुझे सिखा दीजिए, तो ये काम करने में क्या बुराई है। अब मेरे खानदान में ऐसा काम कोई नहीं किया है, ये सिखाना, डांस सिखाने, तो फिर मैं क्यों रुकूं। अगर भगवान ने मुझे अलग पैदा किया है, कुछ ऐसा मेरे अंदर डाला है बाकी लोगों से अलग, तो मैं क्यों ना करूं। तो इसीलिए दोस्तों ना कि बहुत ज्यादा दूसरे लोगों की बातों पे, मतलब कहते हैं ना कि वो नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोगों की बातों से। अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, अलग हटके कर सकते हैं, तो आप करिए। ये समाज है, अगर आज आपका बन जाएगा तो यही लोग आएंगे, आपसे अच्छा बोलेंगे, है ना, आपको मान प्रतिष्ठा देंगे, सम्मान देंगे। हालांकि जलने वाले तो तब भी जलेंगे, वो आपका बिगाड़ने का प्रयास हमेशा करेंगे, लेकिन आपको मतलब ही नहीं रखना चाहिए। आपको अपनी जिंदगी से मतलब रखिए, लोगों का अच्छा हो, आपके दिमाग में ये होना चाहिए। अच्छे टिप्स दीजिए लोगों को, आपसे जितना मन पड़ता है लोगों की हेल्प कर दीजिए। बाकी सारी चीजें ईश्वर काउंट करते हैं। ये लोग और समाज कोई नहीं होते हैं कुछ भी काउंट करने वाले, ये लोग कुछ नहीं है। बस ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट करके रखिए। अपने जो बुजुर्ग हैं, मैं बार बार कहती हूँ, आपके माँ बाप चाहे जैसे भी आपको लाख गाली देते हो, आपको ये लगता होगा ना कि मेरे माँ बाप मुझे ये कह दिए, वो कह दिए, अरे माँ बाप हैं, उन्होंने आपको पैदा किया है, वो आपके उंगली पकड़ के आपको चलाया है, खिलाया है। मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि बच्चे के साथ कितना लगना पड़ता है। आप लोग होंगे तो आप लोग भी जानते होंगे। चाहे माँ बाप आपको कुछ भी करे, माँ बाप का साथ कभी मत छोड़िए। और खास करके बुढ़ापे में, जब वो शरीर से कमजोर हो जाते हैं, तब उनका साथ छोड़ने की जरूरत नहीं है। लाख ऐसे मैंने लड़कों को देखा है जो हमेशा करते, लेकिन बुढ़ापे में अपने थोड़े से, कहते हैं ना कि थोड़े से उसके लिए क्या कहा जाए, अपने एक झूठी शान के लिए, ये बोला जा सकता है, झूठी शान के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। ऐसे मेरे बहुत देखते देखते में भी हैं। मैं अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ सकती। मेरे माँ बाप मुझे कितना आशीर्वाद देते हैं मेरे लिए। अब मैं जो भी हूं ना, मेरे माँ बाप ने मुझे बनाया है, और कुछ नहीं किया तो बहुत सारे लोगों ने, लेकिन उसका एहसान जताया कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, तो वो तो किया बेकार हो गया ना। कि अगर आपसे कोई कह दे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, ये वो किया। लेकिन माँ बाप ऐसे होते हैं, जिंदगी भर करते हैं लेकिन कभी कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है। कुछ माँ बाप होते हैं जो बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो करे, ठीक है। जैसे भी माँ बाप है, आप निस्वार्थ भाव से कुछ मत देखिए कि वो आपको क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। करिए, बड़े बुजुर्ग का सेवा करिए। आपको सड़क पर भी कोई बुजुर्ग मिलता है तो उनकी भी आप सेवा करिए। कहीं से कुछ मत सोचिए कि कौन है, क्या है, मेरा घाटा है, क्या नुकसान है, कुछ नहीं। यही सब आपके काम आने वाला है। और ये दुनिया की जो बातें हैं ना, उस पर आपको बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना है कि क्या लोग कहेंगे। आपको कुछ अलग करने का मन करता है, करिए, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ अलग करने के लिए पैदा हुए हो। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।